तो फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं इस डीआई को। और ये है बार ग्राफ डीआई। ठीक है, डाटा आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रा। नीचे के दिए गए आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है आपको जानकारी के आधार पर। और नीचे दिया गया बार ग्राफ, इसको बोलते क्या है? बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, सप्ताह के 5 दिन में एक बढ़ई द्वारा बनाई गई मेज और कुर्सियों की संख्या के योग और कुर्सियों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि जो पीला वाला ये जो नीला वाला है ना, ये कुर्सी और मेज का सम है। अगर हम चेयर एंड टेबल ऐड कर दें तो वो कितना है? 180। इसका मतलब है कि मंडे के दिन में एक बढ़ई चेयर और कुर्सी दोनों मिला करके 180 बनाता है। और ये देखो लिखा हुआ है सम ऑफ नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। तो पीला जो नीला निशान है वो इसको दिखाता है। अच्छा, ये ऑरेंज निशान किसको दिखा रहा है? नंबर ऑफ चेयर, यानी कि कुर्सियों की संख्या को दिखा रहा है। तो उसमें चेयर कितनी बनाता है, कुर्सियाँ कितनी बनाता है? वो है 40। अब सीधी सी बात आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर कुर्सियाँ 40 हैं, कुर्सियाँ और टेबल मिला करके 180 हैं, तो टेबल की संख्या कितनी हो जाएगी? 180 में से 40 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 140। ठीक है ना? ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब भी हमें टेबल की संख्या निकालनी होगी, हम 180 में से 40 घटा देंगे तो 140। इसी तरीके से अगर हमको ट्यूसडे यानी मंगलवार को वो कितना बनाता है, ये तो टेबल और चेयर दोनों मिला करके हो गया, ये सिर्फ चेयर हो गया। अगर मुझे निकालना है कि सिर्फ टेबल कितने बनाई, तो 220 में से 90 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 130। यही होगा ना? 130 में से 90 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम वेडनेसडे की बात करें, बुधवार की बात करें, तो 160 दोनों चीज़ें मिलाता है, 100 चेयर बनाता है, तो टेबल कितनी बनाएगा? 60 बनाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हम 240 में से 90 घटा दें तो कितना हो जाएगा? ये 40 घटाया, ये 50 घटाया, 150 बचा। तो इसका मतलब ये है कि थर्सडे वाले दिन वो 150 चेयर बनाएगा। और सेम एज 210 में से 140 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। इसका मतलब है लास्ट फ्राइडे के दिन वो 70 टेबल बनाता है। तो घटा करके हम टेबल की संख्या निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि बुधवार को बनाई गई मेज़ों की संख्या सोमवार को बनाई गई कुर्सियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बुधवार को मेज, सोम मंगल बुध, बुधवार को मेज कितनी बनाई गई है? 160 में से 100 कितना हो जाएगा? 60। तो मेज कितनी बनाई गई है? 60 बनाई गई है। ये क्लियर है? ठीक है, बुधवार को। और सोमवार को बनाई गई कुर्सी, सोमवार को कुर्सी बनाई गई, वो कितनी बनाई गई? 40। अच्छा, ये इससे कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। यही तो कह रहा कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम पहले ये निकाल लें अधिक कितना है। तो कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। तो अब आप बता सकते हैं कि 20 जो है वो किस से? कुर्सियों से ना, तो से कुर्सी में लगा है तो कुर्सी इंटू 100। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं अगर हटाऊँ थोड़ा सा, अरे सब कुछ हट गया, कोई बात नहीं, आपको पता ही है, सब कुछ पता ही है। ठीक है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा? मेज की संख्या कितनी आ जाएगी? 60। यहाँ पर आपका कुर्सियों की संख्या कितनी आ गई सोमवार वाले दिन? वो है 40। तो 60 जो है वो 40 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। कितना परसेंट अधिक है? तो 20/40 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे। अच्छा, 20 दूना 40 होता है, 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50। कितना परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। क्लियर हुआ? सवाल समझ में आया? इसी को बोलते हैं डीआई, और कुछ नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन इसी को ही बोलते हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखना ज़रा सा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन को देखना ज़रा सा। कह रहा है बुधवार को बनाई गई मेज़ों की संख्या। अच्छा, ये तो वही आ गया, सॉरी, ये वही सवाल आ गया। एक बार इसको, ये वाला देखो, आप इसको देखो ज़रा सा। कह रहा सोमवार और मंगलवार को प्रतिदिन बनाई जाने वाली मेज़ों की औसत संख्या कितनी है। तो सोमवार को तो अभी हमको पता चला था ना, 180 में से 40 घटाएंगे, मेज़ की संख्या कितनी बचेगी? 140 प्लस औसत तो पता है ना, दोनों का योग बटे कितना? 2, यही करेंगे ना, तो दोनों का योग कर रहे हैं हम। ठीक, मंगलवार को कितनी बनाई गई? 220 में से 90 घटा दो,
130 आ गया। औसत निकालना है तो बटे कितना करेंगे 100, क्योंकि दो संख्या है इसलिए बटे 2 करेंगे, 100 नहीं बटे 2 करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 270, और बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 5 एक 9 5, तो 135 आया ना। क्लियर, 135 यही हमारा आंसर है। मेजों की बोल रहा है, अगर कुर्सियों की बोलता तब क्या करते हैं 40 और 90, 90 40 130 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, तब बट अभी हमसे सवाल में क्या कहा गया है मेजों की संख्या, तो मेजों की संख्या में ये 140 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, 130 140 14 3 27, 14 13 27। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। इस सवाल को देखना ज़रा सा। अब ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है। देखिए डीआई में आपके अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चन तो सरल होंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन कोशिश करना, कर लो जल्दी तो कर लो अच्छी बात है, बट इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगले क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं अगले के लिए। ठीक है, पर चलो इसको देखते हैं ज़रा सा। यदि क्योंकि अगले के लिए क्या मतलब है, जैसे मान लो कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बट आपके दिमाग में आया कि यार ये क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो सकता है, उससे नीचे हो नहीं सकता। पर हमें इतना पता है कि आगे के क्वेश्चन जो है ना 2 मिनट में, ये 2 मिनट में एक क्वेश्चन होगा, पर अगले 2 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो नंबर तो तुम्हारा वेटेज ये ज़्यादा ले रहा है ना, 3 नंबर इधर से आ रहे हैं, उतना ही समय में 1 नंबर मिल रहा है। तो ये वाला क्यों करो, स्किप करो, आगे करो, और जब समय मिलेगा तो देखा जाएगा। देखो फिलहाल यहाँ पर सीख रहे हैं तो हम लोग सब कुछ करेंगे। बुधवार को बनाई गई कुर्सियों की संख्या में से 40% लकड़ी की कुर्सियाँ हैं, सॉरी ठीक है, लकड़ी की कुर्सियाँ थीं। गुरुवार को है कितना, गुरुवार ये रहा थर्सडे। कुर्सियों की संख्या कितनी है 90। अच्छा 90 में से आपसे कह रहा है कि 40% लकड़ी की हैं। ठीक है, तो लकड़ी की हैं, चलो ठीक है। और गुरुवार को बनाई गई मेज़ों की संख्या में से 60% लकड़ी की मेज़ थी। तो गुरुवार को बनाई गई लकड़ी की कुर्सियों की, लकड़ी की मेज़ों की संख्या, अच्छा लकड़ी की ही ज्ञात करनी है। तो चलो अब फिर से सवाल करते हैं। गुरुवार को बनाई गई कुर्सियों में से 40% क्या है लकड़ी की है, तो इसका 40% निकाल लें, यही तो होगा ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 चौको 36, यानी 90 में से 36 कुर्सियाँ जो हैं वो लकड़ी की हैं। बाकी प्लास्टिक की बनाई होगी उसने, या किसी स्टील किसी की भी बनाई हो, हमें मतलब नहीं, लकड़ी की कुर्सियाँ बनाई हैं। अच्छा आगे हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरुवार को ही बनाई गई 60% लकड़ियों की मेज़ थी। मेज़ है कितनी, 240 में से 90 घटा दो, 90 घटाएंगे ना, तो पहले देखो 40 घटाना है, पहले 4 घटाया 40 घटाया 200 आया, फिर 50 और घटा दिया 150 आएगा। आप घटा लेना आराम से। अब 150 में से मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा समझ में कम आ रहा है। 150 में से क्या करेंगे 60% क्या है लकड़ी की मेज़ थी, 2 0 से 2 0 कर दिया, 15 छक्का 90। तो कुल लकड़ी का सामान कितना हुआ, दोनों को ऐड कर दो, तो 6 और 0 6 हो जाएगा, 9 3 12, 126 लकड़ी और कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी और मेज मिला करके सामान बनाया गया। क्लियर, सब कुछ क्लियर है ना। अगला करते हैं। आगे कहा गया है कि मंगलवार को बनाई गई कुर्सियों की संख्या शुक्रवार को बनाई गई मेज़ों की संख्या का अनुपात कितना है। तो मंगलवार को कुर्सियाँ कितनी बनाई गई, मंगलवार को कुर्सियाँ बनाई गई थी 90, ठीक है, बटे शुक्रवार को बनाई गई मेज, शुक्रवार को कितनी 210 में से 140 घटा दो, मेज कितनी बची 70 बची, तो 70 कितना अनुपात होगा 0 0 9 अनुपात 7। सुपर इजी सवाल, 10 सेकंड के अंदर होने वाला। ठीक है, अगला देखते हैं और ये लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है बुधवार मंगलवार शुक्रवार को मिलाकर बनाई गई कुर्सियों की संख्या का योग और मंगलवार को बनाई गई मेज़ों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। अच्छा कौन सा, बुधवार सोम मंगल, बुधवार ये रहा, मंगलवार ये रहा और शुक्रवार ये रहा, इन तीनों में कुर्सियों की संख्या कितनी है, यानी कि हमको जोड़ना है 90 100 और 140।
90 और 100, 190 और 190 और 140 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ओवरऑल जोड़ सकते हैं 0 9 3 और ये आ जाएगा 3, 330। अच्छा, और कह रहा है कि आगे और मंगलवार को बनाई गई मेज़ों की संख्या, मंगलवार को मेज़ कितनी बनाई गई थी, 220 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 220 में 130 बचेगा ना, 130, ठीक है। तो बीच अंतर कितना है, तो 330 में से 130 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 200, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 200 है। क्लियर, ये तीनों की मेज़ें कुर्सियाँ और ये मंगलवार को बनाई गई मेज़ की संख्या। क्लियर, तो इस तरीके से हम इस DI को सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, ज़्यादा कठिन तो नहीं लगा, हालांकि इस तरीके का ही लेवल में आता है, चाहे वो CGL हो या UPP हो, ठीक है। और UPP में अगर ये DI का सेट आएगा तो इसके कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन आएंगे, CGL में आएगा तो 2 या बहुत ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं। पर अगर इसी को बैंक में आना हो तो वो 5 क्वेश्चन ले करके आएगा, इसीलिए मैंने बैंक लेवल से थोड़ा सा ले लिया ताकि 5 क्वेश्चन आपको करा दूँ। अब आपका छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, आपका सब निकलेगा, ठीक है ना। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।